नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। भगत सिंह को हमास से जोड़ने पर सियासी तूफान। प्रदेश की सियासत में आज फिर आग भड़क गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। मसूद ने शहीद आजम भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से कर डाली। इस पर बीजेपी नेता नंदकिशोर गुर्जर भड़क उठे। बोले, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का अपमान करने वाले को यूपी की धरती माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? बेवफा पत्नी का खेल खत्म, पति ने उठाया दर्दनाक कदम। बरेली से आई दिल दहला देने वाली खबर। एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर जवान प्रेमी के साथ भाग गई। पीछे छोड़ गया टूटा हुआ पति, जिसने सदमे में जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी जेब से मिला सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था, मेरी पत्नी ने मुझे तोड़ा है, अब जीने की कोई वजह नहीं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने सबको हिला दिया है। अदनान की खतरनाक साजिश, राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल थे निशाने पर। उत्तर प्रदेश की बड़ी कामयाबी, भोपाल निवासी अदनान नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, वही जिसने वाराणसी के जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ने के बाद यूपी एटीएस ने की पूछताछ शुरू। सूत्रों के मुताबिक अदनान के निशाने पर थे राम मंदिर, काशी और कई धार्मिक स्थल। पुलिस अब उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। ये साजिश अगर पूरी होती तो बड़ा धमाका तय था। दलित छात्र हत्याकांड में पुलिस की सख्त कार्रवाई। नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र से बड़ी खबर। दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार। 4 पहले ही सलाखों के पीछे हैं। पुलिस का कहना है, कानून से कोई ऊपर नहीं, चाहे कितना भी दबंग क्यों न हो। परिवार ने भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। एएसपी को धमकाने वाला मशहूर बदमाश मशकूर दादा फिर पकड़ा गया। याद है वो शख्स जिसने एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर धमकाया था? वही मशकूर रजा उर्फ दादा दोबारा गिरफ्तार। इस बार आरोप है रंगदारी और ठगी का। बताया जा रहा है कि मशकूर ने सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी की कोशिश की और जब काम नहीं बना तो तमंचे की नोक पर 20,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस ने उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यानी गुंडाराज पर फिर चला कानून का डंडा। मंत्री नंदी का विपक्ष पर वार, बोले अखिलेश मूर्ख हैं। कौशाम्बी में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसे। बोले अखिलेश यादव मूर्ख हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हैं। नंदी के तेवरों ने मंच पर जोश भर दिया। बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष ने इसे घमंड और अभद्रता बताया। राजनीतिक पारा अब और चढ़ने वाला है। क्या केदारनाथ धाम अब धार्मिक स्थल से टूरिस्ट स्पॉट बन गया है? 2025 की केदारनाथ यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उठ रहे हैं बड़े सवाल। पंडा पुजारी समुदाय नाराज, बोले जहां श्रद्धा का माहौल होना चाहिए वहां अब फोटोशूट, नाच गाना और शोर शराबा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बाबा केदार की नगरी में आस्था की जगह अब सिर्फ सेल्फी का धंधा रह गया है? सरकार को इस पर जवाब देना होगा। फर्जी नेता की उल्टी गिनती शुरू। भीम आर्मी चीफ पर पीएचडी स्कॉलर का तीखा हमला। भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर रावण पर इस बार हमला किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि एक स्कॉलर ने बोला है। स्कॉटलैंड में पढ़ाई कर रही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को फर्जी नेता कहकर खुली चुनौती दी है। उन्होंने लिखा, अब मैं समाज को उसकी सच्चाई दिखाऊंगी। रावण की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, रोहिणी ने कहा कि जो कोई भी उनकी बात को एआई या किसी फेक डिटेक्शन प्रूफ के साथ साबित करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बयान से सोशल मीडिया पर भूचाल मचा है। समर्थक और विरोधी दोनों गुट आमने सामने हैं।
चुनावी बगावत पर बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक, 4 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता। बिहार चुनाव 2025 के बीच बीजेपी ने बगावत करने वाले अपने ही 4 नेताओं पर करारा वार किया है। पार्टी ने वरुण सिंह, अनूप कुमार, पवन यादव और सूर्यभान सिंह को निष्कासित कर दिया, यानी बाहर का सीधा रास्ता दिखा दिया। ये वही नेता हैं जिन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनों को ही चुनौती देने की कोशिश की थी। बीजेपी की इस कार्रवाई ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। ये पार्टी का साफ संदेश है, जो अनुशासन तोड़ेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। चुनावी मैदान में इस सर्जिकल स्ट्राइक से विरोधियों की रणनीतियों में भी भगदड़ मच गई है। बिहार महागठबंधन का बड़ा दांव, तेजस्वी बने सीएम चेहरा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने आखिरकार अपनी बाजी खेल दी है। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। वहीं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाया गया है। महागठबंधन ने सीट बंटवारे पर चल रहे मतभेदों को भले अस्थायी तौर पर शांत कर दिया हो, लेकिन अब ये साफ है कि मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन का होगा। राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या तेजस्वी की ये नई जोड़ी नीतीश मोदी की जोड़ी पर भारी पड़ेगी? सोने पर संकट, 1.32 लाख से गिरकर 1.12 लाख। क्या अब 1 लाख रुपए से नीचे जाएगा भाव? त्योहारी सीजन खत्म होते ही सोने की चमक फीकी पड़ने लगी है। जो सोना कुछ हफ्ते पहले 1.32 लाख प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था, वो अब फिसलकर 1.1 लाख तक पहुंच गया है। ये गिरावट निवेशकों को हिला रही है। ऊंचे दाम पर खरीदार अब सिर पकड़ बैठे हैं, जबकि शादी ब्याह की तैयारी कर रहे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 1 लाख रुपए से नीचे सोना फिलहाल जाने की संभावना कम है। ये गिरावट अस्थायी है, न कि स्थायी, एक्सपर्ट्स का दावा। लेकिन अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो आने वाले हफ्तों में ज्वेलरी शॉप्स पर लंबी कतारें लगना तय हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में किया बदलाव। देश भर के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा संशोधन किया है। कुछ महीने पहले ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित नई पात्रता मानदंडों में फिट बैठते हैं। इस फैसले से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच नई बहस छिड़ गई है। क्या सरकार कर्मचारियों को राहत दे रही है या फिर भ्रम फैला रही है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, पीएम मोदी का संदेश, 31 अक्टूबर को एकता दौड़ में शामिल होने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रन फॉर यूनिटी, एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा, आइए सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण का सम्मान करें और एकता की भावना का उत्सव मनाएं। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। देश भर में इस दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लाखों लोग सड़कों पर दौड़कर एक भारत की भावना को जीवंत करेंगे। 5 साल बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू, इंडिगो का विमान कोलकाता से पहुंचा ग्वांगझू। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलती दिख रही है। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू हो गई है। रविवार रात 10 बजे इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता से ग्वांगझू के लिए उड़ान रवाना हुई। यह 2020 के बाद पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट है जब किसी भारतीय शहर से चीन के लिए विमान उड़ा। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के चलते उड़ानें पूरी तरह ठप थीं। अब इंडिगो ने ऐलान किया है कि यह प्रतिदिन संचालित की जाएगी। कहा जा सकता है यह सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि भारत-चीन संबंधों में नई उड़ान की शुरुआत है।